राजा शौर्य निवास बुलाए, जनक पत्रिका वाचे सुनाए। सुन संदेशु सकल जाने, अपर कथा सब खूब खाने। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोषिखे सुनिवाए दवानी। मुदित शीश देव नारी, पति आनंद मगन तारे। ले परश पर अति पे पाती, हृदय लगाए जुझावै छाती। राम लखन कैकेयी करणी, बारहि बार भूप वर वरणी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रायण तव मई देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए कार्य, दिन निशाय कोटि विधि। शिव जी बहुश्रुत जाए, चक्रवर्ती दशरथ के। गात चले पहिरे पटनाना, हर्षि अनेक गृही निशाना। समाचार सब लोग पाए, लागे गए होम बधाए। भुवन चारि दश भरा मुझाओ, जनक सुता रघुवीर विवाहो। सुनि शुभ कथा लोक अनुरागे, मगर गले सवारण लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर जायो, छावा परम विचित्र बजायो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरदो वदनी अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीती सीती चतुर सम, चौके चारों जत जूत जूत मिली भामिनी, सैनव शब्द सकल गति दामिनी। विधवदने मृग शावक लोचनी, निसरूपवती मानव विमोचनी। गावहि मंगल मंगल वाणी, सुनि कलरव कलकंठल जानी। भुवन किमि जाय बखाना, विश्व मोहन रचयो विताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत मायत विपुल निशाना। कदमो वेदे वंदे उज्जरहि, कदमो वेद धुनि भूषुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम नाम सीता। बहुतो
सब छल भई सुमारा बरस विष वै राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कसर चाप धून गति भारी छवि छबीले छवल सब शुभ सुनाम नवीन जुगपद जय शिवार प्रति जय सिंगला प्रवीण बाधे विरद विवरण गाढ़े निकष भई पुरवाहिर ठाढ़े विरही चतुर गुरगति नाना हर्षहि सुनि सुनि पवन निशाना रसार धन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणि भूषण लाए शब चारु किंकिण धुलिक रही भानु जान शोभाय बही श्राव करण गणित है होते ते दिन रतन सारथिन जोते सुंदर सकल अलंकृत शोहे जय विलोकत मुनि मन मोहे जे जल चलहि थलहि की नाई तापन दूर वेग दिखाई अस्त्र शस्त्र सब सजो बनाए प्रति सारथिन ने बुलाए चढ़ चढ़ी रथ वाहिर नगरे लागी मन रात होत सगुन सुंदर सबहि जो ये जात राजा शब में निवास बुलाई जनक पत्रिका बात सुनाई सुनी संदेश सकल हर्षानी अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई और संदेश को सुनकर सुनी संदेश सकल हर्षानी सभी खुश हुई। अपर कथा सब भूप बखानी और जो दूतों के मुख से उन्होंने कहानी सुनी थी उसको भी काफी वर्णन कर दिया। प्रेम प्रफुल्लित राजा ही रानी मनो सिखिनी सुनी बाविद वाणी मुदित आशीष देह गुरनारी अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी जो है बादलों की गरज सुनकर के होती है। और मुदित आशीष देहि गुरनारी, अब बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है, अति आनंद मग्न महतारी। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जीवावही छाती। राम लखन कै कीरति करणी, बारहि बार भूप वर भरणी। और ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, वो पाती जो है, चिट्ठी जो है, जो जनक जी ने भेजी है, वह इतना प्रिय हो गया है जो ले करके हृदय लगा करके उसको और जुड़ा रहे हैं। हृदय लगाई जुड़ावही छाती, छाती जुड़ा रहा है। एक मैंने कहावत कहेंगे या मुहावरा कहेंगे, छाती जुड़ाने का मतलब अत्यंत खुशी से शांति को प्राप्त करना होता है। राम लखन कै कीरति करनी, राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी। बार ही बार भूप वर भरणी, बार बार जो है राजा जो है और उसका वर्णन कर रहे हैं, अपने बेटे का वीरता का बखान कर रहे हैं, उसके गुण का अनुवाद कर रहे हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कह करके वे सब बाहर चले आए। अतः रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। जाचक लिए हकाई, दिन दिन छावर कोटि।
अचिव जीवं सुत चावे चक्रवर्त दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर जाचक लिए हकार दिन निछावर कोठी, तरह तरह से निछावर करके और देने लगे। अच्छे जीवन सुत चार जो सुत हैं लड़के हैं दशरथ की, चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती राजा दशरथ के जो चारों लड़के हैं वो जुग जुग जिए, चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षि हने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। और कहत चले पहिरे पट नाना, नाना प्रकार के वस्त्र जो है, सुंदर वस्त्र जो थे वो पहन करके कहत चले, बाहर निकले लोग तब तो कहते चलेंगे, कहने लगे परस्पर एक दूसरे से, हर्ष हने गह गहे निशाना, और आनंदित होकर नगारे वालों ने नगारे बजाने शुरू कर दिए। समाचार सब लोग न पाए, सभी लोगों ने समाचार पाया कि जो लागे घर घर होन बढ़ाए, घर घर में भैया होने लगा। भुवन चावि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाहू, अश्विनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग के गली शवार न लागे। अब 14 लोकों में उत्साह भर गया और जनक सुता रघुवीर विवाह, जनक सुता और रघुवीर का विवाह हो रहा है। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, यह शुभ कथा सुनकर के लोग जो है प्रेम में आनंद में मग्न हो गए। और मग गृह गली शवार न लागे, और घर था रास्ता जो था, गलियां जो थी उसको सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तद प्रीति कह प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि ये अयोध्या जो है हमेशा सुहावनी है और राम जी जन्म लिए हैं इसलिए मंगलमय भी है और पावनी भी है, पावन करने वाली है। तद प्रीति कह प्रीति सुहाई, फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई हुई लग रही है। ध्वज पटाक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तो रनमणि जाला, हर दूब दधि अक्षत माला। और ध्वजा पताके पर्दे और सुंदर चावर से, ध्वज पताक पट चामर चारू, सुंदर सुंदर जो थे वो ध्वजा पताके और ये पर्दे और सुंदर चावर, ये छावा परम विचित्र बाजारू, और बाजार जो है वह भिन्न भिन्न जगहों पर जो देखा जा रहा है अनूठा छाया हुआ है, अनूठे रूप में सजा हुआ है और छाया हुआ है। ये सब कनक कलश तोरण मणि जाला, सोने की कलश और तोरण मणियों के झालरे, और हर दूब दधि अक्षत माला, और हरी हरी दूब अक्षत दही इत्यादि मालाओं से सुशोभित हो रहे हैं। मंगलमय निज निज भवना लोगन रचे बनाई, बीती चीची चित्र समा चौके चार पुराई। और लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया और गलियों को चित्र शम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चौक पुराना कहते हैं उसको, सजाने को, चौका पुराने को। और चंदन केशर कसूरी इत्यादि कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्शम कहते हैं। जाता जूथ जूथ मिली भामिनी, सज नव शप्त शकल द्वितीय दामिनी, विधुवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नृत्य वाली, और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्रीवती को ही के अभिमान को भी तोड़ने वाली सुहागनिया स्त्री जो है, सही 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर, जहां तहां जूथ जूथ मिली भानी, गावही मंगल मंजुल वाणी, मंगलाचार गाने लगी, मंगल गान गाने लगी। सुरी कलरव कल कंठ ले आनी,
जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा रही है। भूप भवन किमि जाय व खाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। राजा का भवन जो है वह वर्णन कैसे किया जाए, उसकी सुंदरता का। विश्व विमोहन रचौ बिताना, और जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कथम विविध बंदी उच्च रही, कथम वेद ध्वनि भूषुर करें। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, लैले नाम राम और सीता। सुंदर स्त्रियां जो है राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं, और नाम ले लेकर के, लैले नाम राम और सीता, सीता जी और राम जी का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। अब बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा, मानो उमग चला चहु ओरा। और बहुत उत्साह है भवन में, तो बहुत थोड़ा दिख रहा है। मानो उमग चला चहु ओरा, चारों ओर जो है वो उत्साह छाया हुआ है। मानो उमग करके, उछल करके उत्साह जो है, जैसे नदी का तट जो है उसको ऊपर से पानी जो है ऊपर हो गया है, बह गया है, उसी प्रकार से आनंद जो है वह उत्साह जो है वो बढ़ गया है। शोभा दशरथ भवन कई, कोकवि वर्णय पार। जहां सकल सुर शीश मणि, राम लिन्न अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहां सकल सुर शीश मणि, राम लिन्न अवतार। जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भवत पुनि लिए बुलाई, है गए संदन साजहु जाई। अचलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पोलक पूवे तो भ्राता। भूप भवत पुनि लिए बुलाई, भरत जी को फिर बुला लिया राजा ने। है गए चंदन साजहु जाई, और है हाथी घोड़े और रथ को सजाने के लिए कहा। और चलो बेग रघुवीर बराता, जल्द से रघुवीर के बारात में चलो। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, दोनों भाई सुनकर के खुश हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दिन मुदित उचित थाए। अविच जीन तुरग तिन साजे, बगन बगन बर बाज विराजे। अब भरत जी ने सब साहनी घर साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़े को सजाने की आज्ञा दी। और निज निज रुचि वे प्रसन्न होकर उठ गए। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। शुभग शकल सुठी चंचल करनी, अय जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाहि वखाने, निदय पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने के चाल के थे, और वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे तेज चाल के हैं मानो हवा का निवादन करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छल भय असवारा, भरत सविस भय राजकुमारा। और शव सुंदर शव भूषण धारी, कर सब चाप तून कड़ी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत के समान अवस्था वाले सब छल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं और आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है तथा कमर में भारी तरकस बांधे हुए हैं। छवे छबीले छल सब, शुभ सुजान नवीन। जुग पद चर अव असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छल छबीले शूरवीर चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे विविध वीर रन गाढ़े, निकस भये पूर्व बाहे ठाढ़े। फिर वही चतुर त्वग गति नाना, हर सही सुनी सुनी परम निशाना। सुरता का बाण धारण किए हुए रणधीर जो हैं वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों की
तरह तरह चालों से फेर रहे हैं और भयभीत नगाड़े की आवाज सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चमर चाव किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहहि। अब जो है रथ सारथी विचित्र बनाए, रथ और सारथी विचित्र तरह के थे, ध्वजा पताका जो है मणि आभूषणों से लाद कर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया। रथ सारथिन विचित्र बनाए, इस तरह से सारथी ध्वजा पताका मणि आभूषणों से लगा करके रथों को बहुत सुंदर बना दिया, विलक्षण बना दिया, और उनमें सुंदर चमर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। श्याम करण अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि वीरोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, ताप न बूर बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं और वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है। अस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जीवन बरात, होत सगुन सुंदर शवहि, जो जही कारज जात। अब चढ़ चढ़ी रथ बाहर नगर, सब रथों पर चढ़ चढ़ कर बाहर नगर के बाहर जुटने लगे, और होत सगुन सुंदर, जो सुंदर शवहि, जो जही कारज जात, जो जिस काम में जा रहा था उसी काम में शुभता जो है वो सुंदर शगुन प्रतीत हो रहा था। जय श्री राम।